नॉर्मल सी बात है कि पार्ट्स ज्यादातर खराब होते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं होती रहती हैं, दिक्कत तो आनी है कि क्लच प्लेट उसकी आए दिन फूकती रहनी है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर 997 है, उसके साथ में जब से हमने जब शुरू में मलकीत आई थी तो वो बंदा जब आया फिटिंग करने के लिए तो उसने देख के उसने जो फिटिंग की तो वाहन है लोड की वजह से क्लच प्लेट नहीं चल पा रही, लेकिन ऐसा नहीं था, वो फिटिंग की दिक्कत थी तो नुकसान पहुंचाए। अगर ड्राइवर ने फॉरमैन ने सोच लिया कि आपको बिजनेस नहीं करने देना, नुकसान पहुंचाना, तो लगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही इसमें बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक टॉपिक है कि कंबाइन हार्वेस्टर, जैसे कि सभी लोग मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं लोग, तो ऐसी क्या चीज है जो कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे ज्यादा खराब होती है। देखिए एक्चुअल में मैं बता दूं कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि सारे पार्ट्स प्रॉपरली बिल्कुल ठीक ही चलते रहेंगे। नई मशीन के अंदर भी दिक्कत आती है, नई मशीन में भी बहुत सारे पार्ट्स खराब होते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि पार्ट्स ज्यादातर खराब होते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं होती रहती हैं। तो ये एक रूटीन है कि आपका चीजें खराब होंगी और आप उसे चेंज करवाते रहोगे। लेकिन यहाँ पॉइंट ये आता है कि सबसे ज्यादा ऐसा क्या खराब होता है जो कंबाइन हार्वेस्टर में कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो हमारे साथ बीती है और जो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बताने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्लच प्लेट के अंदर आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्लच प्लेट करती है कंबाइन हार्वेस्टर की। अब वो कैसे करती है, अब वो इसमें मैं अभी बताऊंगा वीडियो में आगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लच प्लेट में दिक्कत इस वजह से आती है। देखिए क्लच प्लेट जो होती है वही एक इतना छोटा सा पार्ट होता है क्लच प्लेट, और कितना बड़ा वाहन है तो आप ये समझ लीजिए कि क्लच प्लेट उसके हिसाब से मतलब उसमें उतना दम नहीं होता जितना उस पर लोड आता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि लोड तो ट्रक भी बहुत लेकर के जाता है तो उसकी क्लच प्लेट क्यों नहीं खराब होती है रोड पर, लेकिन वो एक प्लेन रोड पर चल रहा होता है। जब आप कंबाइन हार्वेस्टर किसी कीचड़ की जगह पर या खेत में जब वो चलती है और जब उसके 4x4 और वो सब चलते हैं तो सारा का सारा लोड जो होता है वो क्लच प्लेट पर आता है। तो सबसे ज्यादा क्लच प्लेट इसीलिए खराब होती है, उसके कंबाइन हार्वेस्टर के हिसाब से क्लच प्लेट छोटी होती है तो क्लच प्लेट फूक जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा ये खराब होती है। और जिस कंबाइन हार्वेस्टर में 4x4 लगा होता है तो समझ लीजिए उसमें तो ये दिक्कत आनी है कि क्लच प्लेट उसकी आए दिन फूकती रहनी है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर में आपकी 4x4 नहीं है तब बहुत कम दिक्कत आती है क्लच प्लेट में, लेकिन जिसकी कंबाइन हार्वेस्टर में 4x4 होता है तो उसमें ये दिक्कत मोस्टली बनी रहती है कि क्लच प्लेट चलकर देती ही नहीं है। फिर एक चीज ये करता है कि फिटिंग पर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्लच प्लेट की फिटिंग कैसी हुई है, या क्लच प्लेट ओरिजिनल है या लोकल है। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि क्लच प्लेट कभी कभार फिटिंग सही नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। और अगर क्लच प्लेट ओरिजिनल नहीं होती तो भी ये फूकती रहती है, फिर रुकेगी नहीं वो। फिर एक चीज और है कि ये डिपेंड करता है फॉरमैन की नॉलेज पर। अगर आपका फॉरमैन अच्छा है, उसे नॉलेज है, तो वो उसकी फिटिंग ऐसी करेगा कि आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉरमैन ठीक नहीं मिला और ज्यादा उसे नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉपर बनी रहे। फिर दूसरी चीज ड्राइवर के हाथ में सब चीज, मान लीजिए ड्राइवर कैसे ड्राइव करता है आपकी कंबाइन हार्वेस्टर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइवर चाहे तो आपकी गाड़ी को मतलब चलने ही नहीं देगा, और अगर वो चाहे तो बहुत अच्छे से भी चला सकता है। तो ये ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है कि वो चलाता कैसे है, तो ये भी उसके हाथ में होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि
फॉरमैन और ड्राइवर बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको इन चीज पर बहुत ध्यान देना है कि फॉरमैन और ड्राइवर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं इसमें बता दूं कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या, वो मैं पूरी एक आपको स्टोरी बताता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। हमारी जो मलकीत हमारी 997 है, उसके साथ में जब से हमने जब शुरू में मलकीत आई थी तो उसमें क्लच प्लेट का कोई इशू नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन चलाने के बाद उसकी क्लच प्लेट जो है खराब हुई। अब वो क्लच प्लेट जब आकर के दूसरी डाली तो जब से क्लच प्लेट समझ लीजिए बस सीजन में कम से कम 2-3 क्लच प्लेट चेंज होनी है। पता ना क्या प्रॉब्लम आती रहती थी उसमें, आए दिन क्लच प्लेट खोले हुए बैठे हैं कि क्लच प्लेट खराब हो गई, क्लच प्लेट खराब हो गई। अब समझ ही नहीं आ रहा था और हमें 2 साल लगभग मशीन चलाते हुए हो गए और जब से हम कम से कम 6-7 क्लच प्लेट बदल चुके हैं। अब भी क्लच प्लेट पीछे अभी चल रही थी हमारी कंबाइन हार्वेस्टर बाहर, तो उसमें अब भी क्लच प्लेट का इशू आया। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि इतनी क्लच प्लेट क्यों खराब हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद हो सकता है ऐसे ही होती हूँ, हमें ये लगा सबको। तो अब वहां पर जो कंबाइन हार्वेस्टर है, बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर चल रही थी वहां पर, तो सब लोगों ने ये कहा कि भाई आपकी क्लच प्लेट जब वहां चली तो वही क्लच प्लेट बार बार वही प्रॉब्लम वही इशू। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं है, इतनी जल्दी तो क्लच प्लेट नहीं खराब होती है, ऐसा क्या चक्कर हो रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, एक जो बाहर का एक अच्छा फॉरमैन था, पंजाबी सरदार फॉरमैन था, वो भी कंबाइन हार्वेस्टर चला रहा था। तो मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना उसे बुला करके दिखाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्लच प्लेट में, कि इसकी क्लच प्लेट चल के नहीं दे रही। तो वो बंदा जब आया फिटिंग करने के लिए तो उसने देख के उसने जो फिटिंग की तो उसमें फिंगर होती है, फिंगर हमारे जो फॉरमैन थे वो फिंगर ऊपर छोड़ते थे, तो उसने फिंगर नीचे रखी, ज्यादा ऊपर नहीं करी। तो जिससे कि हमें ये लगा कि भाई ने हमारे पूछा कि ऐसा क्यों आपने, हम तो फिंगर थोड़ी ऊपर रखते हैं। तो बोला यही तो प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, अगर आप फिंगर ज्यादा ऊपर रखोगे तो ये स्लिप मारती रहेगी। और एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जो पैडल होता है वो पैडल ऊपर जब छूटेगा बिल्कुल तो क्लच प्लेट स्लिप मारेगी, ज्यादा ऊपर छूटेगा तो थोड़ा सा नीचे छूटना चाहिए, वो जब ही चलनी चाहिए। तो पूरी तरह से क्लच प्लेट की ग्रिप बनी रहती है, तो वो ग्रिप सही से हमारी नहीं बन पा रही थी, फिंगर की फिटिंग में गड़बड़ आ रही थी। तो जो शुरू से ही अब तक क्लच प्लेट फिटिंग हो रही थी वो फिंगर सही से सेट नहीं कर पा रहा था हमारा फोरमैन। और उस बंदे ने जो फिंगर को सेट किया तो इतनी अच्छी फिटिंग उसने कर दी कि उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टर इतनी बढ़िया चल रही है और पिकअप इतना अच्छा ले रही है कि वो इशू अब नहीं आ रहा। तो हमें तो यही लग रहा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता नहीं क्या क्लच प्लेट नहीं आती है कंबाइन हार्वेस्टर की, कि लोड ज्यादा पड़ता है क्या पड़ता है, लेकिन असलियत कुछ और थी कि हम तो समझ रहे थे कि बड़ा वाहन है, लोड की वजह से क्लच प्लेट नहीं चल पा रही, लेकिन ऐसा नहीं था, वो फिटिंग की दिक्कत थी। तो उस बंदे ने फिटिंग की है, अब तक कंबाइन, अब काफी दिन चलकर कंबाइन आ गई, अब भी क्लच प्लेट में कोई इशू नहीं है। तो अभी चल रही है। मैं ये मानता हूं कि क्लच प्लेट ज्यादा खराब होती है कंबाइन हार्वेस्टर की, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन इतनी भी जल्दी खराब नहीं होती है जितनी हमारी हो रही थी। तो एक तो हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम थी, तो फॉरमैन पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि आपका फॉरमैन कितना इंटेलिजेंट है और कितना टेक्निकली वो जानता है चीजों को, क्योंकि आपको जगह जगह फॉरमैन तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक टेक्निकली और एक अच्छा फॉरमैन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि फॉरमैन और ड्राइवर अच्छे होने चाहिए। कि जैसे अब मान लीजिए ड्राइवर ये चला रहा है कंबाइन हार्वेस्टर और अगर क्लच पे पैर रखे हुए थोड़ा थोड़ा दवाई रखा उसने, तो क्लच प्लेट गर्म होकर फिर खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ड्राइवर और फॉरमैन के हाथ में आपका बिजनेस है, ये मान के चलें। ओवरऑल कहने का मकसद मेरा ये है कि ये लोग एक्सपर्ट होने चाहिए और इनसे आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ये आपको तभी कमा करके, आप इनके थ्रू ही कमाओगे, तो आपको इन लोगों में कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि ये आपको नुकसान पहुंचाए। अगर ड्राइवर ने, फॉरमैन ने सोच लिया कि आपको बिजनेस नहीं करने देना, नुकसान पहुंचाना, तो लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लच प्लेट आज तक हमें पता नहीं चल रही थी कि हुआ ऐसा क्या हो रहा था, और अब वो हमें आगे पता चला इतने दिन बाद। तो अब देखते हैं कि आगे कितने दिन चलती है। वैसे कंबाइन हार्वेस्टर की क्लच प्लेट कम ही चलती है, ये तो श्योर है कि कम ही चलती है, लेकिन इतनी कम नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्लच प्लेट में ही आती है कंबाइन हार्वेस्टर की। और तो सब चीजें छोटी मोटी होती हैं कि बैरिंग टूट गया या कोई बेल्ट टूट गई या ये हो गई, सब ऊपर की चीजें होती हैं। मेन जो होती है वो क्लच प्लेट ही होती है, उसे खोलना पड़ता है, उसके लिए पूरा टायर वायर सब हटाना पड़ जाता है, तो काफी दिक्कत आ जाती है क्लच प्लेट की वजह से, और आपका टाइम बहुत खराब हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।